क्या आप जानते हैं, जो दूध आप हर सुबह अपने बच्चों को पिला रहे हैं, वो शायद अमृत नहीं, धीमा जहर है। रवि को भी यही लगता था कि दूध की मलाई असली है, लेकिन जब उसकी छोटी बहन तड़पने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि सफेद दूध के पीछे काला सच छिपा है। एक तरफ था मिलावट का बड़ा कारोबार और दूसरी तरफ रवि का इंसाफ। क्या एक साधारण लड़का इस सफेद माफिया को बेनकाब कर पाएगा? सुबह सुबह रवि अपने घर के बाहर दूध का पैकेट खोलता है और चाय में डालते ही दूध अजीब तरह से झाग बनाता देख चौंक जाता है। दूध है या साबुन का पानी? इतनी झाग तो पहले कभी नहीं देखी। वह कटोरी में थोड़ा दूध अलग निकालकर सूंघता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। रवि अपनी छोटी बहन की तरफ देखता है जो पेट पकड़कर सिकुड़ रही होती है। प्रिया, फिर से पेट में दर्द हो रहा है क्या? भाई, बहुत मरोड़ उठ रही है। सुबह वाली चाय के बाद से ही अजीब लग रहा है। तुरंत तय करता है कि आज ही दूध वाले की सच्चाई निकालेगा। वह दूध का पैकेट और कटोरी एक थैले में रखकर बाहर निकल पड़ता है। बहुत हो गया, अब ये दूध वाला सबकी सेहत से नहीं खेलेगा। आज इसका हिसाब होगा। रवि गली के मोड़ पर दूध वाले रमेश की दुकान तक जाता है और दूर से ग्राहकों की भीड़ देखता है। वो चुपचाप रमेश को बड़े ड्रम से दूध निकालकर पैकेटों में भरते हुए देखता है। रवि अपनी जेब से सस्ती टेस्ट स्ट्रिप निकालता है और कटोरी में दूध डालकर स्ट्रिप डुबोता है। सिर्फ एक बार, बस ये स्ट्रिप रंग बदल दे। स्ट्रिप का रंग बदलते ही रवि की आंखें फैल जाती हैं और उसका हाथ कांपता है। वो तुरंत अपने फोन से स्ट्रिप और दूध की फोटो खींच लेता है। हे भगवान, ये तो जहर है। यूरिया और डिटर्जेंट का सीधा शब्द है। रवि दुकान के पास जाकर रमेश से सवाल करता है। रमेश भाई, इस दूध में क्या मिला रहे हो? मेरी बहन की तबीयत बिगड़ गई है इसे पीकर। हबे ओ छोकरे, ज्यादा डॉक्टर मत बन। दूध सफेद है, सफेदी ही रहेगी। जा, अपना रास्ता नाप, दिमाग मत चाट। तो रमेश हंसकर बात टाल देता है और भीड़ के सामने रवि को झूठा कह देता है। रवि पीछे घर से जो गिलास लाया होता है उसमें वो सबके सामने गिलास में दूध डालता है। फिर पानी मिलाते ही दूध का रंग और गाढ़ापन अजीब तरह से बदलता दिखाता है। ये देखो सब लोग, शुद्ध दूध पानी मिलाने पर पतला होता है, लेकिन ये तो गाढ़ा और चिपचिपा हो रहा है। ये जहर बेच रहा है। कुछ ग्राहक फुसफुसाने लगते हैं और रमेश का चेहरा तमतमा जाता है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। ला इधर, क्या है तेरे थैले में? रमेश गुस्से में रवि का थैला झपटने की कोशिश करता है, लेकिन रवि थैला कसकर पकड़ लेता है। धक्का मुक्की में थैला खुल जाता है और टेस्ट स्ट्रिप व कटोरी जमीन पर गिर जाती है। पर रवि जल्दी से फोन अपनी मुट्ठी में छिपा लेता है। आज के बाद इस गली में दिखा तो याद रखना, घर जाने लायक नहीं बचेगा। रमेश भीड़ को डरा धमकाकर हटा देता है। रवि पीछे रुककर देखता है कि रमेश एक लड़के को इशारा करके उसके पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है। रवि तेज कदमों से गली में मुड़ता है। सांस फूलती है। मुझे ये फोटो रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंचानी ही होगी। कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो फोन पर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। उसी पल उसे पीछे से कदमों की आहट और पास आती परछाई दिखती है। कौन है? वही परछाई रवि के कंधे पर हाथ रखने ही वाली होती है। तभी रवि झट से मुड़कर फोन की फ्लैशलाइट उनके चेहरे पर मार देता है। सामने रमेश का भेजा हुआ लड़का घबरा जाता है और रुक जाता है। रवि उससे दूरी बनाते हुए जोर से चिल्लाता है ताकि आसपास के लोग सुन सकें। सभी सुनो, सभी लोग सुनो, मेरे पास सबूत है। वो फोन में रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहता है कि उसके पास सबूत हैं और अब वो डरने वाला नहीं। लड़का हिचकिचाकर पीछे हटता है और गली के छोर पर भाग जाता है। रवि बिना रुके सीधे मोहल्ले के चौकीदार और कुछ पड़ोसियों के पास पहुंचता है और सबको अपनी बहन की तबीयत और टेस्ट स्ट्रिप की बात बताता है।
वो फोन में फोटो वीडियो दिखाता है जिसमें स्ट्रिप का रंग बदलना और रमेश का ड्रम साफ नजर आता है। और उसी गुस्से में एक साथ रमेश की दुकान की तरफ चल पड़ते हैं और रवि सबसे आगे रहता है। दुकान पर पहुंचते ही रवि इशारे से लोगों को ड्रम के पास खड़ा करता है ताकि रमेश कुछ छिपा न सके। रमेश घबराकर ड्रम ढकने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसका हाथ रोक देता है। चौकीदार पुलिस को कॉल करता है और तब तक रवि रमेश से कहता है, रमेश, ड्रम खोलकर सबके सामने दिखा। रमेश बहाने बनाता है। अरे भाई, आप तो सबको साथ लेके आ गए, आपस में बात करके सुलझा लेते ना। मगर भीड़ के दबाव में ढक्कन खुलता है और अंदर से तेज केमिकल जैसी गंध फैलती है। रवि पास की दुकान से लाया गिलास निकालकर थोड़ा दूध अलग करता है और सबको दिखाता है कि उसमें अजीब परतें बन रही हैं। तभी थोड़ी देर में पुलिस बाज आती है। पुलिस आते ही रवि अपना फोन, फोटो और टेस्ट स्ट्रिप का बचा हुआ हिस्सा सौंप देता है। रमेश की आवाज लड़खड़ाती है और वो पहली बार सचमुच डरता हुआ दिखता है। पुलिस रमेश को पकड़कर ले जाती है और दुकान सील कर देती है, जबकि लोग राहत की सांस लेते हैं। रवि घर लौटकर अपनी बहन को साफ उबला दूध और दवा देता है और उसकी हालत धीरे धीरे सुधरती दिखती है। वो अपने थैले से वही खाली पैकेट निकालकर कूड़ेदान में फेंकता है और अपने चेहरे पर थकान के साथ संतोष महसूस करता है। अगले दिन मोहल्ले में शुद्ध दूध की नई व्यवस्था बनती है। मतलब मोहल्ले वाले डिसाइड करते हैं अब से कोई भी नई डेयरी खुलेगी तो रवि उसे टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा, जिससे कोई भी गलत काम को समय से पहले पकड़ा जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।